गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, यानी कि उसके हार्डवेयर के बारे में, कैसे क्या हमारा कंप्यूटर असेंबल हुआ है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। यानी मेनली हमारा फोकस आज रहेगा हार्डवेयर हार्डवेयर के ऊपर, यानी कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। हम अपने कंप्यूटर केस से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर केस, कंप्यूटर केस क्या होता है? कंटेन्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट दैम। यानी कि कंप्यूटर केस क्या करता है, हमारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सुरक्षित रखता है उनको। जैसे कई बार ये जो हमारा कंप्यूटर केस है, कैबिनेट है, जो इसको हम सीपीयू बोल देते हैं, पर ये हमारा गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। ये सीपीयू नहीं होती, ये एक तरह से आपकी अटैची होती है। जैसे अटैची में आप कपड़े रखते हो अपने, उसी तरह हम इस कैबिनेट के अंदर अपने हार्डवेयर के इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव, सीडी, आपका मदरबोर्ड, ठीक है, एसएमपीएस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर होती है इंक्लूड। जो आपका कंप्यूटर केस भी बोल सकते हो आप, इसको कैबिनेट भी बोल देते हैं, बट ये सीपीयू नहीं होता। हम आगे डिस्कशन करेंगे सीपीयू क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स, देयर आर मेनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक ए कंप्यूटर वर्क। यानी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं आपके, जो एक साथ इकट्ठे होके आपके काम करते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, जैसे आपके आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी सीडी है, सीडी रोम है, आपका साउंड ड्राइवर है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हो, जैसे पावर सप्लाई यूनिट है आपकी, डीवीडी रोम है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है आपका। ठीक है, रैम है आपकी, वीजीए कार्ड हो गया आपका, साउंड कार्ड हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गई आपकी। ठीक है, तो ये सारे आपके कैबिनेट के अंदर आते हैं। अदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे का मॉनिटर, वो सेपरेट होता है आपका, डिस्प्ले कराने का काम आता है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होते हैं, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये सारे फिजिकल पार्ट मिलके आपका हार्डवेयर बनाते हैं। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टेप्स, डिस्क, मॉडेम, केबल एक्सेट्रा, ये सारे आपके कहाँ आते हैं? हार्डवेयर के अंदर आते हैं। हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे अभी, क्या क्या चीज़ कैसे क्या काम करती है। जैसे आपके हार्डवेयर का मेन हिस्सा मैं शो आउट करता हूँ दिस इस फिगर के अंदर, आप देख पा रहे हो। जैसे आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, जिस पे सारी चीज़ें माउंटेड है। मैं इंडिविजुअली मदरबोर्ड को कराऊंगा। जैसे साउंड कार्ड है आपका, पावर सप्लाई यूनिट है, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें आपके हार्डवेयर में आपके कैबिनेट के अंदर होती है। अब जैसे आपका मदरबोर्ड है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, जैसे आपका मदरबोर्ड शो हो रहा है। तो मदरबोर्ड में आपके क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, देखो आपका एक तो प्रोसेसर लगा हुआ मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होता है। ये आपके ब्लू कलर के जो स्लॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपकी रैम लगती है। ठीक है, ये इधर आपका, इधर जो छोटा एक सिंगल ब्लू दिख रहा है, इसमें आपका साउंड कार्ड, सॉरी साउंड कार्ड नहीं, आपके ग्राफिक्स कार्ड लगते हैं इनमें। ठीक है, और ये आपके पोर्ट्स होते हैं, और कुछ एक इनमें केबल लगती है, जैसे डाटा केबल होती है, साटा और आटा हम जो आगे डिस्कशन करेंगे। एक आपका सेल लगा होता है यहाँ पे, सीमोस बैटरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सेल लगा होता है, सीमोस बैटरी जिसे बोलते हैं। सीमोस बैटरी क्या काम आती है? जैसे आपके, जैसे आप कंप्यूटर प्ले करते हो, देन बंद कर दे, सेट डाउन पावर ऑफ करने के बाद भी आप कभी भी उसे रीस्टार्ट करते हो कभी भी, तो आप नोटिस कर पाते हो कि उसका सारा टाइम वगैरह एज ए सेट होता है, आपका पासवर्ड वगैरह सारी सेटिंग सेव रहती है। क्यों रहती है वो सेटिंग सेव? क्योंकि सीमोस बैटरी की वजह से, क्योंकि वो कभी भी डेड नहीं होने देता हमारे हार्डवेयर को। ठीक है, यानी हमारी जो आपकी रोम के अंदर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होती है जो स्टोर होती है, उसको प्रॉपरली रखता है। सीमोस बैटरी आप इस तरह से देख सकते हो, ये इस तरह की होती है आपकी सीमोस बैटरी। ये आपकी मदरबोर्ड पे माउंटेड होती है, लिथियम की होती है, लिथियम बैटरी बोल देते हैं इसको, सीमोस बैटरी बोल देते हैं इसको। ठीक है, फिर होता है आपका सीपीयू। सीपीयू आपका इस टाइप का दिखता दिखता है, जो आपने पहले उस पर देखा है। ये देखो यहाँ पे भी लगा हुआ आपका मदरबोर्ड पे। ठीक है, ये इस टाइप का दिखता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज चिप दैट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड मैनेज द फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। यानी कि आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह, जो आपके सारा एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका प्रोसेसर बोलते हैं, वो आपके एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो उससे सारी चीज़ें मैनेज करता है। ठीक है,
आपने देखा होगा इस तरह का इंटेल पेंटियम वगैरह का AMD, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, ये आपके मदरबोर्ड पे माउंटेड होता है, ठीक है। इसे इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं आपका। अब इसको जो प्रोसेसर होता है, जैसे आपको दिमाग को ठंडा रखना होता है, जैसे हमारे प्रोसेसर को भी ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन होता है। वो कूलिंग फैन इस तरह का दिखता है आपका, जो आपका प्रोसेसर पे माउंटेड होता है। किस तरह से माउंटेड होता है? इस टाइप ऑफ माउंटेड, ये आप इस फिगर में देख सकते हो। इस तरह से आप प्रोसेसर के ऊपर उसे लगाते हो, इसे कूलिंग फैन बोलते हैं आपका, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज ए कंप्यूटर टेम्पररी मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है आपकी? रैम क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है, विच एग्जिस्ट ए चिप ऑन द मदरबोर्ड नियर द सीपीयू। सीपीयू के पास लगी होती है, मैंने बताया ना, ब्लू कलर के स्लॉट्स बताए थे, वहां पे लगती है आपकी, ठीक है। इस टाइप की होती है आपकी रैम, ओके। फिर अगर हमें पीसी की स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? रैम के ऊपर और सीपीयू के अंदर। जितना हमारा रैम ज़्यादा होगी और प्लस हमारा सीपीयू जितना भी हाई जनरेशन का, जैसे i3 i5 i7, जितना ज़्यादा ज़्यादा इम्प्रूवेबल होगा हमारा प्रोसेसर, उतनी हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या होगी? इतनी, यानी कि रैम प्लस आपका प्रोसेसर क्या होगी? आपकी स्पीड बढ़ा देगा। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से काम आती है इसकी स्टोरेज डिवाइस। क्या काम आती है? एक स्टोरेज डिवाइस, डाटा को स्टोर करने का काम आती है आपकी। पहले आपकी कैसी आती थी? इस तरह की हार्ड डिस्क आती थी, मैग्नेटिक डिस्क बोलते थे आप इसको। क्या बोलते थे? मैग्नेटिक डिस्क। बट अब उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया। अब हमारे पास क्या आती है? एसएसडी ड्राइव, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई है, एसएसडी बोलते हैं। ये थोड़ा इससे हाई स्पीड होती है, जो हमारी पहले मैग्नेटिक डिस्क होती थी उससे थोड़ा ये हाई स्पीड होती है डिस्क हमारी स्टोरेज की। एसएसडी बोलते हैं इसको। आजकल सभी पीसीज के अंदर एसएसडी लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए। अब इनसाइड कंप्यूटर केस, ये आपका कंप्यूटर केस जिसको मैं कैबिनेट बोल रहा, ये अंदर से इस तरह से दिखता है, जहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट लगी हुई है, देख रहे हो आप, लिखा हुआ पावर सप्लाई यूनिट। हम देखेंगे पावर सप्लाई यूनिट होती क्या है। पावर सप्लाई यूनिट क्या काम करती है? हमारे एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करती है। पावर सप्लाई यूनिट को क्या बोलते हैं? एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हमारे एसी को डीसी में चेंज करती है। इधर दिखा रहे हैं आपके यहाँ पे 22 ड्राइवर, 22 लगे यहाँ पे, ड्राइवर वगैरह हार्ड डिस्क वगैरह यहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। एक्सटेंशन स्लॉट है यहाँ पे, और चीज़ें होती है। तो इस तरह का आपका क्या दिखता है? कंप्यूटर केस कैबिनेट अंदर से ऐसा दिखता है आपका। तो मैं बताया दो तरह की केबल होती है आपकी, एक तो आटा केबल जो पहले आती थी, ठीक है। अब इनकी जगह ले लिया हमारी किसने? साटा केबल ने, जो इस तरह की आती है, ठीक है। एसएमपीएस मैंने बताया, स्विच मोड पावर सप्लाई टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, जो हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारा ऐसा होता है एसएमपीएस। कैसा होता है? ऐसा। ये हमारा पीसी में इस तरह से लगा हुआ होता है। बैक साइड में दिख रहा है आपको एसएमपीएस फैन लिखा हो, ये यहाँ पे इस तरह से माउंटेड है, जहाँ पे आपकी पावर सप्लाई की इनपुट जाती है, ठीक है। एसएमपीएस को क्या बोल देते हैं हम? स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हमारी एसी को डीसी में चेंज करता है। अब कई चीज़ें होती है, जैसे हमें पोर्ट्स के बारे में नहीं पता हमारे कौन कौन से पोर्ट क्या क्या काम करते हैं। तो पोर्ट्स जैसे आपके बैक साइड में लगे होते हैं, सीरियल पोर्ट, ठीक है, यूज टू पीडीए एंड द सीरियल डिवाइसेस, ठीक है। एक होता है आपका माउस और कीबोर्ड के लिए पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट बोल देते हैं इनको। क्या बोलते हैं? PS2, ठीक है। कीबोर्ड और माउस के लिए होता है। एक जॉयस्टिक के लिए होता है आपका, ठीक है। प्रिंटर के लिए होता है, ये नीचे आपको रेड कलर का दिख रहा है, प्रिंटर के लिए होता है। जो ऊपर सीरियल पोर्ट दिख रहा है आपको, ये आपके क्या काम आता है? जैसे आपका वीजे केबल वगैरह है, पीडीए के लिए, सॉरी वीजे केबल नहीं, पीडीए के लिए यूज होता है। अब देखो ये पर्टिकुलर इसमें देखो, इस फिगर में देखो, सबसे ऊपर देखो आपके कीबोर्ड और माउस के है। उसके बाद आपका यूएसबी है। आपका राइट हैंड साइड में इथरनेट पोर्ट है, जहाँ पे आपकी टेलीफोन की वायर लगती है। फिर दो आपके सीरियल पोर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक आपका पैरेलल पोर्ट दिया। सीरियल पोर्ट्स में आप क्या लगा सकते हो? आपकी जैसे आपकी वीजे केबल वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। वीजे यानी कि आपकी, सॉरी, वीजे केबल के नीचे दिया हुआ आपका पोर्ट, कैसा दिया? वीजे केबल यानी कि मॉनिटर की केबल आप पीछे लगाते हो, ठीक है। और आपका टीवी का दिया हुआ है। तो वीजीए जो पोर्ट होता है, वहां पे आपकी क्या लगती है? आपकी मॉनिटर की केबल लगती है। उसकी जगह अब HDMI पोर्ट आ गए, वो आगे बताऊंगा HDMI पोर्ट कौन सा होता है। यहाँ पे तो फिलहाल ये पोर्ट्स दिए हुए हैं। अब देखो इस फिगर में देखो, इस फिगर में आपका जैसे सीरियल आ गए, PS2 आ गए, गेम के लिए पैरेलल आ गए,
और नीचे सबसे बॉटम में देखो यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट और दिख रहा है, हाई एंड टीवीज, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको नीचे की तरफ HDMI पोर्ट दिखेगा। तो HDMI पोर्ट आ गया। आजकल जैसे VGA पोर्ट कम यूज होने लग गए हैं, लैपटॉप्स वगैरह में आप नोटिस करोगे कि HDMI पोर्ट आ गए हैं, ठीक है। वो इजी टू इंस्टॉलेशन होता है, लगाना इजी होता है, इसलिए आजकल लोग बाग HDMI का यूज कर रहे हैं। ये आपके आजकल LED वगैरह में भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक पोर्ट्स होते हैं, USB, HDMI, VGA पोर्ट, ठीक है। ये सीरियल वगैरह ये तो अब कम ही हो गए, सीरियल पोर्ट्स वगैरह, पैरेलल पोर्ट्स वगैरह। प्रिंटर के लिए, प्रिंटर भी आजकल USB यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। जॉयस्टिक भी आजकल कम हो गए हैं, ठीक है। ज़्यादातर USB, PS2 और HDMI ज़्यादा यूज़ होते हैं आज के टाइम, ठीक है। ये आपके स्पीकर के दिखाए हुए, स्पीकर के इनपुट आउटपुट के हैं। अब टाइप्स ऑफ केबल, जैसे मैंने बताया HDMI पोर्ट, तो HDMI पोर्ट के लिए HDMI आपकी केबल भी होनी चाहिए। तो इस तरह की आपकी HDMI केबल इस तरह की दिखती है, सबसे पहले वाली केबल है। पावर कोड, पावर केबल इस तरह की दिखती है आपकी। HDMI टू 3RC, एक HDMI टू 3RC होती है जो आपके स्पीकर, जैसे टीवी वगैरह में लगाने का काम आती है। कई बार क्या होता है कि टीवी के अंदर आपका HDMI पोर्ट नहीं होता, स्पीकर की लीड के थ्रू, यानी कि 3 पिन वाली लीड होती है अलग अलग, वो लगा जाती है। HDMI का पोर्ट आपका PC में या और कहीं लगाया जाएगा, और ये जो 3RC पोर्ट है टीवी के बैक साइड में लगेगा, ठीक है। ये उनके लिए होता है जिन टीवियों में आपका HDMI पोर्ट नहीं होता, ठीक है। और आपकी बहुत सारी लैपटॉप की पावर केबल है, टेलीफोन लाइन की केबल है जो आपकी जैसे PC में लगती है, इथरनेट केबल भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। 3 पिन टू 2 पिन केबल कन्वर्टर है आपका, ठीक है। और आपकी अदर केबल है VGA टू HDMI है आपकी, ठीक है। और ये आपकी VGA केबल ओनली, ये ब्लू कलर की सबसे बॉटम में आपको दिख रही है, ये आपकी क्या है, VGA केबल। ये क्या काम आती है, मॉनिटर टू आपका PC को अटैच करने का काम आती है, ठीक है। कैबिनेट बोल लो आप उसको। मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले स्क्रीन होती है टू प्रोवाइड द आउटपुट टू द यूजर, यूजर की आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए क्या काम आता है आपका, मॉनिटर काम आता है। मॉनिटर आपका इस टाइप का दिखता है, ठीक है। पहले इस टाइप के मॉनिटर आते थे, अब ज़्यादातर मॉनिटर किस टाइप के आने लग गए हैं, इस टाइप के LED क्या आने लगी, अब तो LED आने लगी। LED लाइट इमिटिंग डायोड होती है ठीक है। बीच में आपकी क्या आई थी, LCD आई थी, ठीक है। उससे पहले CRT, इस तरह के मॉनिटर आते थे, अब LED आने लगी है अब कई कहेंगे कि LCD और LED में डिफरेंस क्या है। LCD क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, यानी कि उसके अंदर लिक्विड होता है। जैसे आप उसे टच करोगे ना, आपकी फिंगर अंदर की तरफ जा सकती है, पर LED में ऐसा नहीं होगा, आप टच करोगे तो सॉलिड रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें एक बेनिफिट भी होता है, जो LCD होती है उससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर LED में आती है, और LED आपकी लाइट भी कम एब्जॉर्ब करती है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करती है एज कम्पेयर टू LCD। तो LED बेटर होती है एज कम्पेयर टू LCD। अब टच पैड क्या होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव, मोशन सेंसिटिव डिवाइस यूज इन प्लेस ऑफ माउस। ये आपका किसमें यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, किसकी जगह पे, माउस की जगह पे। कहाँ होता है ये, इस प्लेस, ये फिंगर आपको लगा के बता रखा है यहाँ पे कि इस प्लेस पे आपका टच पैड होता है, ये आपका माउस की जगह काम आता है लैपटॉप में, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द CPU नीड टू द कैरी आउट। सॉफ्टवेयर, अब ये हार्डवेयर जो है इसको प्ले करने के लिए, इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस हार्डवेयर को हमारे सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और ए सिंगल प्रोग्राम। क्या होता है सॉफ्टवेयर, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स का आपका कलेक्शन हो सकता है, और एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। जैसे आपका MS वर्ड हुआ, ठीक है, विन वर्ड, पावर पॉइंट, ये आपके सारे सॉफ्टवेयर हो गए। अब सॉफ्टवेयर में एक बात आती है जिससे हमारी मशीन चलती है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस होते हैं, यानी कि डोस होती थी, क्या होती थी, डोस, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या कमांड, यानी कि आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। कैसा होता है, करेक्टर यूजर, CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस होता था पहले, आपका डोस बेस होता था। उसमें आपको माउस नहीं मिलता था, आपको बस कीबोर्ड की हेल्प से आपको डाटा एंटर करना पड़ता था, आपको वहाँ पे माउस की सुविधा नहीं थी, ठीक है। बट उसके बाद जैसे इस तरह से आप डाटा एंटर कर पाते थे, उस टाइम आपका माउस नहीं था, करेक्टर यूजर। उसके बाद आया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। जैसे आपके विंडोज आ गया, क्या आ गया, विंडोज। वो ज़्यादा फैमिलियर था, आपका GUI बेस्ड था, यानी कि उसमें आपका माउस पोर्ट था, आप टच करके माउस को, माउस से मूव करके डाटा वगैरह एंटर कर पा रहे थे, ठीक है।
GUI। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में विंडोज़ आ गया आपका, एंड्रॉयड आ गया आपका, मैक आ गया एप्पल का, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हो सके मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको और अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।